अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर हमारे पास दिए गए हैं जिसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1101। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन को बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो क्या करते हैं, बाइनरी का मैंने आपको बताया था 2 होता है मतलब, तो उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर डिजिट को, उसके बाद प्लस 1 आता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या कहते हैं, 0 पावर देते हैं, 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास 1 होगा। और अगर 2 के पास पावर 3 है तो मतलब आप क्या करते हैं, 3 टाइम 2 को लिखते हैं, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। प्लस तो ये अगर ये पावर 2 है तो मतलब 2 टू द 4। ठीक है, प्लस 0 के साथ कोई भी डिजिट आता है हमारे पास और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कोई भी नंबर हो, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1, इसका मतलब क्या होता है 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास 8 हो गया, 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही आएगा 1 के साथ। ये हमारे पास 0 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये भी इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस की साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस की साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस की साइन आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 0 ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मतलब इसका क्या है, 2 है और 4 टाइम हम 2 को लिखेंगे, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। ठीक है, ये आप वैसे भी लिख सकते हैं, मैंने वैसे ही टेबल पढ़ लिए। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस, मैंने कहा था 0 जहाँ पे भी आ जाए मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे 1 आ रहा है वो वैसे का वैसा 2। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 का मतलब किसी भी डिजिट पे 0 आ जाए तो वो हमारा 1 ही कहलाता है। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16 का क्या होगा, 16 ही होगा, 1 8 द 8 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या करना है, ये हमारे पास 2 हो जाएंगे और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अपने 2 पे 0 देना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अगेन 16 हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16। 0 जहाँ पे आ गया वो 0 हो जाएगा, मैंने आपको कहा था किसी भी डिजिट में 0 आता है तो वो 0 ही कहलाता है। इसको करेंगे तो 2 टू द 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4। ठीक है, 2 के पास स्क्वायर है तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 है तो मतलब 2 1 द 2 प्लस 1, यहाँ पे 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, 16 प्लस ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 आंसर आ रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप 2 को 5 टाइम लिखना है। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। आप इसे डायरेक्ट लिख लें क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर मैं 1 लिख के 32 करूँ तभी भी सेम आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये 16 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 0 ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़, जो भी मल्टीप्लाई होगा डिजिट के साथ वो 0 ही आना है। ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 to the 4, और ये 0 अगेन आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास ये वाला है, तो जहाँ पे 0 होता है मीन्स वो 1 है। ठीक है, वैल्यू कोई भी हो सेम एज इट इज़ जो हमारे पास है वही आएगा। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 53। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 0 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया हमारा, ये 4 हो गया, ये 5। ठीक है, 2 को हम 5 टाइम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ये हमारे 32 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 0 है तो मीन 0, प्लस यहाँ पे 3 है तो 2 to the 4, 4 to the 8 हमारे पास हो जाएगा। ये 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 1 the 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 लिखेंगे, जहाँ पे भी जिस डिजिट के ऊपर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 43, इसका आंसर क्या आ जाएगा 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने इसे वैसे लिख दिया है जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। आपने क्या करना है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लिखने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। 2 को 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास 64 आंसर आता है। 5 टाइम करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। जहाँ 0 है वहाँ 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग 5 बेस नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। पहले क्या था हमारे पास बाइनरी नंबर था, अब क्या है 5 बेस है। तो आपने क्या करना है 2 के साथ किसे मल्टीप्लाई करना है 5 को। ठीक है, प्लस की साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, वही सिस्टम है 0, क्योंकि डिजिट काउंट करते हैं ना तो 0 से ये स्टार्ट होता है 0 फिर ये 1। अब 2 वैसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ है 5 1 the 5 प्लस ये हमारे पास 1 आ जाएगा। मैंने कहा था कि जिस भी डिजिट के बाद जिस भी डिजिट में 0 आता है तो वो हमारा 1 ही कहलाएगा। सही है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 2 5 the 10 प्लस 1। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ जाएगा, ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 ये 1। ठीक है, 2 डिजिट है हमारे पास तो ये से होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1 the 5 प्लस मैंने कहा था 0 जिस भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 3 5 the 15, ये आपका इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस, 0 और ये 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 1 the 5 और ये वैसे 0 हो जाएगा क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा 4 5 the 20। ठीक है, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। और हमारे पास 12 1 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 0 और ये 1 5 1 the 5 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, जहाँ पे भी 0 होगा किसी डिजिट के पावर अगर 0 होता है तो वो हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, 5 1 the 5 और प्लस 2 1 the 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल 7 आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, पावर 0 इसका 1, 2 के साथ होगा 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पावर इसका 0 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है, प्लस 2 तो इसका हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 0 1 एंड 2, ठीक है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 5 25 प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 25 तो 25 आएगा, 3 5 तो 15 और ये प्लस 1 आ जाएगा। तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 41 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सी आ रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टा नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब क्या ऑक्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पे 8, ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस सेकंड डिजिट है हमारे पास, ये भी मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर 0 पावर और 1, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 0 से स्टार्ट होता है और फिर 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 1 द 8 प्लस 7, इसका मतलब क्या है 1, सही है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 32 आ जाएंगे, 4 8 32 प्लस 7 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 39, सिंपल ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 पावर है और इसका पावर 1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 6, ठीक है। इसको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 14, ठीक है, ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 40 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0 पावर और ये 1, ये 4 हो जाएगा, ये 8 1 द 8 और मैंने बताया था 0 है तो 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है, तो 4 8 द 32, इसका क्या सिंपल आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, पावर इसका 0 इसका 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 1 द 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 6 8 द 48, इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, पावर 0 और ये हमारे पास 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 1 द 8 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 7 8 द 56, ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0 ये 1 और ये 2, ठीक है। जितने नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये से इसको करते हैं, ठीक है। 1 मतलब 2 स्क्वायर है इसका तो 8 8 द 64 हो जाता है हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 1 द 8 और ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1, जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2 8 द 16 और प्लस 4 1 द 4, इन सबको प्लस करेंगे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 74, ठीक है, ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास 0 ये 1 और ये 2 8 के पावर 2 है तो मीन्स 8 8 द 64, ठीक है, प्लस 4 8 के पावर 1 है तो 8 1 द 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 64 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 128, फिर प्लस
4 8 32 हमारे पास हो जाएगा, और प्लस 1 2 1 2। इन सबको प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 162। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 0 पावर, ये 1 और ये 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 8 64 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 है तो मीन्स 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 0 ही आना है। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आएगा 172। 0 है तो इसको छोड़ देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके मैंने 8 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.4 करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।